तो हम लोगों ने क्या किया अभी तक, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना सीख लिया है, उसके अलावा वैलेंसी निकालना हम लोगों ने सीख लिया है। तो मेथड हम लोग जान चुके हैं वैलेंसी कैसे निकालते हैं। अब क्या करना है, वैलेंसी निकाल के देखना है वैलेंसी निकलेगा कैसे। तो जैसे पहला हाइड्रोजन है तो यहाँ पे लिख देते हैं KLMN। तो हाइड्रोजन का 1 होगा, एटॉमिक नंबर 1 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। 2 है तो डायरेक्ट 2 होगा। लिथियम का 3 है तो 2 1। बेरिलियम का 4 है तो 2 2। पहले 4 तक का देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 था तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। अब बात यह है कि हम लोगों ने वैलेंसी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, 8 माइनस लास्ट इलेक्ट्रॉन, लास्ट ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन। हम लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, 8 माइनस लास्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन या लास्ट सेल इलेक्ट्रॉन। अब बात यह है कि हाइड्रोजन का तो एटॉमिक नंबर 1 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लिया 1 आया, तो क्या इसको 8 माइनस 1 करेंगे तो इक्वल टू 7 हो जाएगा। तो इसका एटॉमिक नंबर 7 हो, सॉरी इसका वैलेंसी 7 होगा। इसका वैलेंसी कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। क्या सही है, तो नहीं, गलत है। क्यों गलत है, तो आप लोग याद कीजिए, हम स्टार्टिंग से ही बताते आ रहे हैं 2 रूल, एक ऑक्टेट और एक ड्यूप्लेट। ठीक है, एक ऑक्टेट और एक ड्यूप्लेट हम स्टार्टिंग से ही बताते आ रहे हैं। ड्यूप्लेट किसके लिए होता है, तो हाइड्रोजन और हीलियम के लिए ड्यूप्लेट रूल का यूज करते हैं, बाकी सब के लिए ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम के लिए ड्यूप्लेट रूल, बाकी सब के लिए ऑक्टेट रूल का यूज करते हैं। तो जब ये 1 है, यहाँ पे एक और चीज आएगा, वो क्या आएगा कि वो कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। ठीक है, हम लोग वैलेंसी निकाल रहे हैं, मतलब क्या, उसको स्टेबल कर रहे हैं। वैलेंसी निकालने का मतलब क्या हुआ, किसी को भी स्टेबल करना। तो स्टेबल करने के लिए हम लोग वैलेंसी निकाल रहे हैं। अब देखिए आप लोग, अगर सिंपल देखा जाए हाइड्रोजन को, तो ये स्टेबल होने के लिए इसको 7 इलेक्ट्रॉन लेना होगा, अगर हम ऑक्टेट रूल से आते हैं तो। और नहीं तो क्या करना होगा, इसको अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना होगा। अगर ड्यूप्लेट रूल में आते हैं तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन लाना होगा लास्ट ऑर्बिट में। लास्ट ऑर्बिट क्या, उसके पास एक ही ऑर्बिट है तो 2 इलेक्ट्रॉन उसमें लाना होगा। लेकिन इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, अब ये फंस गया बीच में, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करे या 1 इलेक्ट्रॉन लूज करे। क्या 1 इलेक्ट्रॉन इसको गेन करने पे भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल का एनर्जी खर्च करना होगा, और 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने पे भी इतना ही एनर्जी का यूज करना होगा इसको। दोनों में एनर्जी सेम यूज हो रहा है इसका, तो क्या करेगा। अब प्रॉब्लम है, अगर ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, मतलब इसके पास हो जाएगा 0, कुछ नहीं बचा, तो सबसे पहले एग्जिस्ट नहीं करेगा। दूसरा क्या हो रहा है, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो लेने के लिए क्या होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल का एनर्जी खर्च करना होगा। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन अगर ले रहा है ना, तो जो इसके पास पहले से 1 इलेक्ट्रॉन था वो खर्च हो गया, उसका एनर्जी लगा दिया। तो अब करेगा क्या, ना ही इसको लूज करने में बन रहा है, ना ही गेन करने में बन रहा है। हो क्या रहा है इसके साथ, अगर 1 इलेक्ट्रॉन लेता है तो जो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है उसका एनर्जी खर्च हो जा रहा है, पहले से 1 था उसको भी खर्च करना पड़ा। और अगर देता है फिर भी इसके पास, अगर देगा तो क्या होगा, 0 हो जाएगा इसके पास, मतलब अब एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अब ये फंस गया प्रॉब्लम में, तो क्या करेगा, तो जो ना ले सकता है ना दे सकता है, वो क्या करता है, शेयर करता है। ठीक है, जो ना ले सकता है ना दे सकता है, वो क्या करेगा, शेयर करेगा। क्लियर है। तो हाइड्रोजन क्या करेगा,
अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे के साथ शेयर करेगा, ठीक है। जब जरूरत होगा तो एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा, और जब जरूरत होगा तो अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। ये जानेंगे डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में, अभी थोड़ा पेशेंस रखिए। अब था हीलियम का हम लोग के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अभी हम बताया ना कि हाइड्रोजन और हीलियम के लिए क्या करते हैं, ड्यूप्लेट रूल का यूज करते हैं। तो 2 है तो 2 - 2 = 0। पिछले वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि नोबेल गैस का वैलेंसी हमेशा 0 होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का जान गए, हीलियम का जान गए। अब देखिए, अब अगला है लिथियम। जब लिथियम का किए तो 2 और 1 आया। अब बताइए कि एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज करेगा या 7 इलेक्ट्रॉन किसी से गेन करेगा। तो भैया फायदे का बिजनेस कौन नहीं करना चाहता है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, ठीक है। अब ये क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो दिया तो क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया ना इसके पास। लिथियम का था 3 इलेक्ट्रॉन और 3 प्रोटॉन। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, मतलब इसके पास अब कितना बचा, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 प्रोटॉन। तो अब इसके पास बचेगा पॉजिटिव चार्ज, एक प्रोटॉन ज्यादा है इसके पास, तो लिथियम क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और इसका वैलेंसी कितना होगा, 1 होगा। मतलब सिंपल में अगर बोले तो जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, लूज कर रहे हैं, ठीक है, उसी को उसका वैलेंसी बोलते हैं। सबसे सिंपल लैंग्वेज में जो इलेक्ट्रॉन हम गेन कर रहे हैं या लूज कर रहे हैं, उसी को उसका वैलेंसी बोलते हैं, ठीक है। अब क्या था, बेरिलियम था 2 और 2, तो क्या इसके 0 होगा, तो नहीं। हम लोग क्या करेंगे, इसका 2 - 2 तो 0 हो जाएगा, नहीं। क्या बोले, 1 और 2 के लिए ही ड्यूप्लेट रूल है, बाकी सब के लिए ऑक्टेट रूल का यूज होगा। तो अभी अपना 2 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करेगा या किसी से 6 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, तो फिर इसके पास भी कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। अब बोरोन का बात आता है तो उसका क्या होगा, 2 3 होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, K में 2 और L में 3। तो ये भी क्या करेगा, अपना 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, तो इसका 3 हो गया कार्बन, इसका 2 और 4 होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 6 इलेक्ट्रॉन है तो 2 और 4। अब देखिए कार्बन के साथ प्रॉब्लम क्या है। जैसे हाइड्रोजन के साथ प्रॉब्लम था, तो हाइड्रोजन के साथ था कि अगर दे देगा तो खत्म हो जाएगा, लेकिन कार्बन के लास्ट में 4 आ रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि अपना 4 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा या 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा। कार्बन अब आ गया प्रॉब्लम में, क्या करेगा, अपना 4 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा या 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा। तो भैया ये तो देने वाला है नहीं, ना किसी से लेने वाला है, तो करेगा क्या, तो वो भी करेगा शेयर। और यहां से आपका केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक शुरू हो जाता है। ये अकेला कार्बन एक सब्जेक्ट बना के बैठा हुआ है जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन के बारे में ही पढ़ेंगे, दूसरा कुछ नहीं आएगा उसमें। कार्बन किसके साथ मिला, क्या बनाया, और किसके साथ मिलके क्या बनाएगा, किसी को दिया तो क्या बनाया, किसी से लिया तो क्या बनाया, बस उसी के बारे में उसमें स्टडी करना है। तो बात ये रहा, इसका वैलेंसी कितना होगा, तो कार्बन का वैलेंसी 2 होता है और 4 होता है। ये कार्बन एक्सेप्शनल है, कार्बन का वैलेंसी दोनों होता है, 2 भी होता है 4 भी होता है। अब कहाँ 2 होगा कहाँ 4 होगा वो आप लोगों को हायर क्लास में जानना है। कार्बन के बाद नाइट्रोजन 7 नंबर पे है, तो 2 5 नाइट्रोजन का होगा, K में 2 और L में 5। अब देखिए ये अपना 5 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा या 3 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, तो क्या करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी से लेके और खुद को 8 बना लेगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ऑक्सीजन के पास 8 है, मतलब 2 और 6 होगा, तो लास्ट ऑर्बिट पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 है, तो 6 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा या 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, मतलब क्या, यहाँ पे 2 हो गया, ये भी माइनस में होगा, ये -1 होगा।
अब एक सिंपल चीज आप लोगों को बताते हैं, इसे तो आप लोग जान रहे हैं, ये पीरियोडिक टेबल है। अब देखिए जो नोबेल गैस होते हैं उनका वैलेंसी 0 होता है, उनसे जो जस्ट सटे हुए होते हैं, ठीक है, हैलोजन ग्रुप इसको बोलते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को हैलोजन ग्रुप बोलते हैं, उनका वैलेंसी 1 होता है। ऐसे बढ़ेंगे 0 1 2 3, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ठीक है। इसका करते कैसे हैं, 0 1 2 3 4 3 2 1, ऐसे करके वैलेंसी निकालते हैं। तो आप सीधा इसको देख के भी वैलेंसी आसानी से निकाल सकते हैं। मतलब केवल नोबेल गैस का अगर हमें पता चल जाता है तो ऊपर का जो दिया हुआ है उसका, और फिर इस साइड चले आएंगे। आएंगे कहां से, 0 1 2 3 4, फिर 3 2 1, ठीक है। क्या करेंगे, 0 1 2 3 4, फिर 3 2 1। अब आप बोलोगे 4 के बाद फिर 3 2 1 क्यों कर रहे हैं, 4 के बाद फिर 3 2 1 क्यों कर रहे हैं। तो अगर किसी के लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन आ गया, कार्बन के पास जैसे लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन आया था, फिर कार्बन के बाद नाइट्रोजन आया, इसका होगा 2 और 5 होगा। तो अब इसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन किसी को देंगे या 3 इलेक्ट्रॉन किसी से लेंगे, तो 3 इलेक्ट्रॉन किसी से लेंगे। फिर ऑक्सीजन आएगा 2 और 6, तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, किसी से लेगा। ऐसे कर करके फिर फ्लोरीन आएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा। तो उस तरह से करके क्या करते हैं, इन सब का वैलेंसी निकालते हैं। वैलेंसी निकालने का मतलब सीधा क्या हुआ, लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उस पर ध्यान देना है, कितने इलेक्ट्रॉन है उसको देख लेंगे। अगर 4 से कम है तो लूज कर देगा, 4 से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। कितना होने के लिए, 8 होने के लिए। क्लियर है। तो ये था मेरा वैलेंसी, बहुत ही आसान चीज। अब जानेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो अभी हम लोग क्या किए हैं, वैलेंसी निकालना जान गया, कैसे कैसे वैलेंसी निकल रहा था सबका। लेकिन उसमें कंफ्यूजन क्या आ रहा है, जैसे ऑक्सीजन था, सोडियम है 11 नंबर पे, हीलियम है, हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, बोरोन, ये सब है। इन सब का जब हम निकाल लेंगे, ऑक्सीजन 8 होता है, हीलियम 2 होता है, हाइड्रोजन 1 होता है, फ्लोरीन 9 होता है और बोरोन 5। इन सब का फिर से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे और जानेंगे कौन पॉजिटिव होगा कौन निगेटिव होगा, और निगेटिव होगा तो कितना निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा तो कितना पॉजिटिव होगा। तो जब ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो 2 और 6 आएगा। मतलब इसको अपने लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए 8 पूरा करने के लिए। ये जो वैलेंसी बता रहे हैं आप लोग, इससे क्या समझ रहे हैं, वैलेंसी से मेन आप लोग समझ क्या रहे हैं, वैलेंसी का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, उसको कैसे भी करके लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन लाना है, ठीक है। और वो गेन करे या लूज करे। जैसे ऑक्सीजन अगर किसी से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो इसका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा लास्ट ऑर्बिट में, और यही इसको बनाना है। तो जो गेन और लूज कर रहा है ना अपने लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए, उसी को क्या कहते हैं, उसका वैलेंसी कहते हैं। अब देखिए सोडियम, इसका क्या होगा, 2 8 1 होगा। ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा, तो इसके लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। हीलियम 2 है, तो ऑक्टेट के लिए, सॉरी ड्यूप्लेट के लिए तो 2 चाहिए, तो इसका 2 हो गया। हाइड्रोजन 1 है, तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा स्टेबल होने के लिए। फ्लोरीन 9 है, 2 और 7 होगा, तो इसके लास्ट ऑर्बिट में कितने हैं, 7 है। अगर एक किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो इसके पास भी 8 हो जाएगा लास्ट ऑर्बिट में। यहाँ पे देखिए बोरोन का 2 है, 3 है। अब इसको 5 इलेक्ट्रॉन किसी से लेना होगा, तो 5 इलेक्ट्रॉन इसको लेने में आसानी होगा या 3 इलेक्ट्रॉन देने में आसानी होगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन अपना दे देगा। तो बात ये रहा, जो इलेक्ट्रॉन लेंगे
वो माइनस होंगे और जो देंगे वो प्लस होंगे। इसके पास कोई चार्ज नहीं होगा। हाइड्रोजन ले भी सकता है और दे भी सकता है, ये तो शेयर करेगा। फ्लोरीन के पास 7 है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, ये क्या करेगा, अपना 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो देखिए इसमें माइनस दे दिए, इसमें प्लस दे दिए, इसमें माइनस दे दिए, इसमें प्लस दे दिए। तो समझ में कैसे आएगा कि कितने इलेक्ट्रॉन को लिया है और एक कितने इलेक्ट्रॉन को दिया है। तो उसके लिए नंबर साथ में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर 1 है तो डायरेक्ट एक प्लस या एक माइनस दे देते हैं, ठीक है। जैसे ये भी 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो डायरेक्ट एक माइनस दे दिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो -2 लिख दिए। ये क्या कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो +3 लिख दिए। तो ऐसे करके रिप्रेजेंट करेंगे कौन इलेक्ट्रॉन ले रहा है और कौन दे रहा है। अब देख के पता चल जा रहा है ऑक्सीजन क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। सोडियम क्या कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। फ्लोरीन क्या कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। बोरोन क्या कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है। तब जाके लोग क्या हो रहे हैं, स्टेबल हो रहे हैं। अब एक और चीज यहां से, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। अब अगर किसी का वैलेंसी 1 2 3 होता है, ठीक, 1 2 3 मतलब पॉजिटिव में 1 2 3 अगर किसी एलिमेंट का वैलेंसी होता है देन इट इज कॉल्ड मेटल, ठीक है। अगर किसी का वैलेंसी प्लस में 1 2 या 3 होता है देन इट इज कॉल्ड मेटल, उसे मेटल कहते हैं। अगर किसी का वैलेंसी 4 होता है देन इट इज कॉल्ड मेटलॉइड। तो क्या था, 1 2 3 होगा तो क्या होगा, मेटल होगा। और अगर 4 होगा किसी का वैलेंसी तो मेटलॉइड होगा। मतलब मेटलॉइड का मतलब जानते हो क्या होता है, उसको बोल सकते हैं सेमी मेटल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सेमी मेटल या सेमी नॉन मेटल। इसका मतलब क्या हुआ, उसके अंदर आधा प्रॉपर्टी मेटल का होगा और आधा प्रॉपर्टी नॉन मेटल का होगा, उसी को क्या कहते हैं, मेटलॉइड कहते हैं। और अगर किसी का वैलेंसी 1 2 3 हो, किसमें, माइनस में, या सिंपल बोले कि अगर उसके लास्ट ऑर्बिट में 5 2 7 इलेक्ट्रॉन हो देन इट इज कॉल्ड नॉन मेटल, ठीक है। अगर किसी का लास्ट ऑर्बिट में 5 से लेके 7 इलेक्ट्रॉन है तो क्या होंगे, नॉन मेटल होंगे। जैसे ऑक्सीजन वो 8 था, 2 6 कितना है, 5 से ज्यादा है ना, 5 और 7 के बीच में आ रहा है तो क्या है, नॉन मेटल है। क्लियर है। तो 1 2 3 अगर लास्ट ऑर्बिट में आते हैं तो मेटल होंगे। अगर लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो मेटलॉइड होंगे। अगर लास्ट ऑर्बिट में 5 6 7 आते हैं तो नॉन मेटल होंगे। और अगर लास्ट ऑर्बिट में 8 आते हैं देन नोबेल गैस, ठीक है। जब लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो क्या होंगे, नोबेल गैस होंगे। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। अब अगला टॉपिक हम लोग का है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वहां जाने से पहले पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।